गुरुजी को सादर प्रणाम और फिर उत्कर्ष के सभी साथियों, सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज का बिजी और ख़राब लाइफस्टाइल, अप्राकृतिक तरीके से जीवन जीना, मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग और आरामदायक भौतिक वस्तुओं का अत्यधिक प्रयोग, इन सभी कारणों की वजह से आज का मनुष्य मानसिक और शारीरिक बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। वह बहुत अधिक तनावग्रस्त रहता है और उसे क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे में एक अच्छा, शांत और सुखद जीवन जीने के लिए खुद को स्वस्थ और खुश रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी दिशा में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय उत्कर्ष योग मिशन एक ऐसी संस्था है जो लोगों को योग और मेडिटेशन के द्वारा स्वस्थ, शिक्षित, संस्कारवान, संगठित और खुशहाल रहना सिखाती है। मैं सुमन कनवर, इस उत्कर्ष योग मिशन की संवाददाता, आपको इस बात से अवगत करवाना चाहती हूँ कि हमारे योग गुरु डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी हर रोज़ सुबह हमें 1.5 घंटा 6 से 7:30 बजे तक योग और मेडिटेशन करवाते हैं। साथ ही वे हमें हमारे दैनिक व्यवहारिक जीवन में आने वाले सभी पहलुओं को सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आइए सुनते हैं हमारे योग गुरु डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी के प्रेरणादायक विचार योग के महत्व के बारे में। योग जीवन जीने की कला है, विज्ञान है, एक संपूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। योग मंत्रों का उच्चारण करते हुए सिद्धियां प्राप्त करना लय योग है। अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक, सत्यपूर्वक निर्वहन करते हुए परमात्मा को, ईश्वर को सदैव याद रखना लय योग है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद आदि लगाते हुए उनका अभ्यास करते हुए शरीर को निर्मल बनाना तथा मन को एकाग्र करना हठ योग है। यम नियम का अनुपालन करते हुए, पालन करते हुए, चित्त को एकाग्र करते हुए ज्योतिर्मय आत्मा का साक्षात्कार करना राजयोग है। वैसे योग शब्द का व्यवहार वेद, उपनिषद तथा दर्शनों में भी मिलता है। महर्षि पतंजलि योग के उपदेष्टा माने जाते हैं। उनके अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थाना, मन, आत्मा अपने स्वरूप में लयबद्ध होते हुए अवस्थित हो जाती है। उसको योग कहते हैं। महर्षि व्यास कहते हैं योग समाधि, अर्थात साधना करते हुए, संयम पूर्वक साधना करते हुए समाधि का आनंद लेना योग है। महर्षि अरविंद कहते हैं स्वयं को परमात्मा के साथ लयबद्ध करना योग है। इस तरह से योग के बारे में बहुत सारे महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं। अंततः हम ये कह सकते हैं कि योग सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक जीवन जीने की एक बहुत बड़ी कला है जो धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र से हमेशा ऊपर रहती है। इस तरह से योग हम सबके लिए जरूरी है। जिस तरह से हमारे लिए भोजन जरूरी है, जिस तरह से हमारे लिए और क्रियाएं जरूरी है, उस तरह से योग को भी हमें अपनाना चाहिए और योग के माध्यम से अपने जीवन, अपने परिवार के जीवन को अच्छा करते हुए सुखमय, आनंदमय, सामंजस्य, संतुलित बनाते हुए स्वयं तथा देश की, स्वयं को स्वस्थ रखते हुए राष्ट्र की, देश की सेवा करनी चाहिए।